नक्सली हिंसा पर पलटवार। छत्तीसगढ़ में शीत सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष नक्सलवाद के मुद्दे पर आमने सामने आ गए। नक्सलवाद के मुद्दे पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कितने दिन हुए हैं सरकार को काम काज संभाले हुए। कांग्रेस के वक्त नक्सलियों ने 500 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। नक्सलियों ने पुलिस अधिकारियों की हत्या की है। कांग्रेस खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। इससे पहले कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ती नक्सली हिंसा की घटनाओं को लेकर विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा था। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है, नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक जवान की शहादत हुई, तो उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। मतदान में कहीं रुकावट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जब भी चुनाव होते थे, कितने मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराया जाता था। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। आज अब आरोप लगा देना अलग बात है, लेकिन अभी सरकार बनी भी नहीं है, विभाग का पता नहीं है। सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। सारे सीनियर लीडर देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो ये दिशाहीनता की शिकार ये सरकार दिखाई पड़ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है। जैसा कि भूपेश बघेल जी ने बयान दिया है कि नक्सली हिंसा में बढ़ गई है, अब पलटवार भी सामने आ चुका है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि अभी सरकार का गठन किए कितने दिन हुए हैं, जो आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी की उपलब्धियों का, सरकार की उपलब्धियों का। कैसे देखेंगे इसमें अग्रवाल जी के बयान को? देखिए, उनसे उपलब्धि नहीं मांगी जा रही है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस शासन काल में जो नक्सलवाद को दबाया गया था, जो पीछे धकेला गया था, जो नीतियां बनाई गई थी, ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सरकार बनते ही उन नीतियों को ड्रॉप कर दिया गया और आज नक्सली फिर एक बार सिर उठा रहे हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बस्तर के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए नक्सलियों के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही थी उसको शिथिल कर दिया है, ताकि उसके मित्र जो है उन जंगलों पे कब्जा कर ले। पूरा प्रदेश ने देखा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सली घटनाओं में कमी हुई थी। सुरक्षा के बल और जवान नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता जो है सीना ठोक के नक्सलियों के खिलाफ सामने खड़े हो रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि भाजपा सरकार बनते ही नक्सलियों का हौसला बढ़ गया और नक्सली घटनाएं बढ़ रही? इसका जवाब इनको देना चाहिए। इनसे उपलब्धि नहीं पूछ रहे हैं, इनसे इनकी कोई उपलब्धि रहेगी। धनंजय जी जवाब दे देते हैं। हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब भी जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान साहब, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो नक्सली बिलों में घुसे थे, बीजेपी सरकार में आते ही वो नक्सली जो है अब खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कितना सहमत है धनंजय जी के बयानों से? चौहान साहब, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई को कि पूरे 5 साल में जो नक्सली वारदात कम हुई है उसका एक सर्वे रिपोर्ट हुआ था और उसमें ये बताया गया था कि जो नक्सली वारदातें कम हुई हैं उसका सीधा का सीधा जो असर आया है वो जो 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आपने तो एक फुटी कौड़ी नहीं निकाली। हमने जितना पैसा और अलग से बजट पेश किया गया था केंद्र के, वो केंद्र से अलग बजट आया नक्सली प्रभावित इलाकों के लिए, नक्सलियों को खत्म करने के लिए। उसके कारण ही ये सभी चीजें हुई है और सीआरपीएफ किसके अंडर में काम करती है ये हमारे को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप तो खुद संलग्न रहते थे, आपके खुद कार्यकर्ता वहां पर नक्सलियों को इलाज करवाते हुए पकड़ाए गए। आपने जो टारगेट किलिंग करवाई, भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारियों को घुस घुस के घर में मारा गया, वो आप भूल गए। और जो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी फायरिंग हुई और उस समय फायरिंग हुई जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे थे, उनको देखा गया और उसके बाद वहां पर चौहान साहब समय कम है, मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा, सीधे प्रतिक्रिया चाहूंगा। सर, आपकी सरकार थी, आपके नेता इलाज कराते पाए गए और वोटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, जो आप कम शब्दों में सर प्रतिक्रिया चाहूंगा धनंजय जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात को स्वीकार तो किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद की घटनाएं कम हुई थी। मैं तो इसे पूछ रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार में नक्सली क्यों चालक बन गए हैं, क्यों नक्सली सामने आ रहे हैं? जब आप कार्य के सीआरपीएफ काम कर रहा था, आपकी सरकार काम कर रही थी, तो ऐसा क्या होगा कि आपकी सरकार बनने के बाद आपकी सरकार ही काम नहीं करी? नक्सली मामले से जवाब दे देना। क्या जंगल जमीनों को जो आदिवासियों के उनको अडानी जैसे लोगों को सौंपना चाहते हैं, इसलिए सीआरपीएफ को काम करने से रोक दिया गया? इसलिए केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा को उनकी सरकार है, इनके लोगों के बोलने की बखत नहीं रहेगी केंद्र सरकार के सामने में। धनंजय जी, खैर ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, ना आप कम रहेंगे ना वो कम रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का।